आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है। आज एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके समीप में हूं और आज का विषय बहुत ही खास विषय है उन मसीह परिवार के लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं, आपके परिवार में सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर आप अकेले भी विश्वासी हैं और आपके परिवार में लोग विश्वासी नहीं हैं, तो भी आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं उन बातों को बताना चाहता हूं जो कि अक्सर एक मसीह का सवाल होता, मसीह व्यक्ति का सवाल होता है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सबके कमेंट की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के कमेंट आते हैं मुझे। तो आज का जो विषय है उसके लिए भी कई बार लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने आज इस वीडियो को बनाकर उनको जवाब देना चाहता हूँ। सवाल ये था कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में जब हम जाते हैं या हम अपने घर में जब रहते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे घर में शैतान का वास है, या हमारे घर के कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे कोने हैं या कमरे हैं जहाँ हम जाते हैं तो हमें कुछ फील होने लगता है, हमें महसूस होता है कि हमारे घर में कुछ है, कोई हवा है, कोई ऐसी भूत प्रेत वाली बातें बोलते हैं लोग, इस तरह का चीज़ें हमें महसूस होता है। और हमारे परिवार में हमेशा अनबन रहता। हम मसीह पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं। पिता बेटे से खुश नहीं है, माता बेटी से खुश नहीं, इस तरह का झगड़ा, मतलब आपस में परिवार में मेल नहीं हो पा रहा है। लेकिन सारे के सारे लोग विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी घर में कलेश है और शैतान का वास है। क्या बाइबल के अनुसार ऐसा हो सकता है कि एक परिवार जो मसीह में विश्वास करे उसके घर में दुष्ट आत्मा का वास हो? बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल चर्च चले जाने से, यीशु मसीह पे विश्वास करने से उसके घर में कभी भी शैतान का प्रकोप नहीं आएगा या शैतान कभी उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपने बहुत बार लोगों को ये प्रचार करते सुना होगा कि तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे घर की रक्षा करते, कभी शैतान तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं आपको बाइबल से इतने सारे सबूत दे सकता हूं जहां विश्वास करने वालों के जीवन में सबसे ज्यादा शैतान काम करता है। क्या अय्यूब एक विश्वासी नहीं था? क्या अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था? फिर उसके घर में शैतान ने कैसे काम कर दिया? क्या यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था? फिर उसके जीवन में शैतान ने कैसे काम कर दिया? मूसा के जीवन में शैतान ने कैसे काम कर दिया? खुद यीशु मसीह के जीवन में शैतान कैसे काम करने लगा, आकर भरमाने लगा? देखो, ये लोगों का आज के समय मार्केटिंग है। मार्केटिंग समझते ना, कि आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ों को बोलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आज बहुत सारे प्रचारक लोग उठ खड़े हुए हैं जो ये प्रचार करते हैं कि एक बार आप यीशु मसीह पे विश्वास करके चर्च आ जाओ, उसके बाद आपके घर को तो पूरा सील कर दिया जाएगा डायमंड लगा के कि इसे तोड़ ना पाए कोई। आप जैसे यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चर्च में आने लगते हैं, आपके घर के चारों ओर स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत आके खड़े हो जाते हैं कि आपके घर की रक्षा करें। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन क्या चर्च जाने से ही हमारी रक्षा होने लगता? नहीं। क्या शैतान कभी भी एक चर्च जाने वाले व्यक्ति के जीवन में काम नहीं कर सकता? कर सकता है और करता है। तो जैसे ही आपको यह लगता है कि आपके घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, आपको महसूस हो रहा है, आपको सपने बुरे आ रहे हैं, या आप जब सोते हैं तो आपको किसी की उपस्थिति महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई है, या किसी जगह पे आपको कुछ ऐसा अजीब सा एक नकारात्मक जो ऊर्जा आपको महसूस होने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कैसे आप अपने घर को पवित्र कर सकते हैं? कैसे आप अपने घर से दुष्ट आत्मा को दूर रख सकते हैं? देखिए, बाइबल हमें बताती है जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो भटकने लगती है जगह जगह जाकर अपने लिए एक निवास स्थान ढूंढने के लिए। और जब वो भटकते हुए वापस उसी घर में आती है और देखती है कि उस घर में सब कुछ क्लीन करके रखा गया है, साफ सुथरा है, कोई उस घर में नहीं है, तो वो अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है और भी अधिक बुरी आत्माओं को लेकर खुद भी उसके अंदर फिर दोबारा वास करने लगती है। ऐसा ही सिस्टम है मसीहों के जीवन में। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो संसार के जो भी रीति रिवाज चीज़ें आपने अपने जीवन से हटाया, अपने घर से हटाया, लेकिन अगर वहाँ यीशु मसीह का वास नहीं किया, क्लीन करके रख दिया, बस उसके अंदर कोई नहीं है, आपका घर क्लीन है, उसमें कुछ भी दुष्ट आत्मा की चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा की चीज़ें भी नहीं है, तो ऐसे में वो दुष्ट आत्मा आपके घर में वापस आएंगी और आपके घर के अंदर कलेश पैदा करेंगे। तो इसको दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, बाइबल बताती है कि जब
दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलता है, किसी परिवार से निकल रहा है, तो पवित्र आत्मा का वहाँ आना ज़रूरी है। अगर वो खाली पड़ा रहेगा तो फिर से दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आएंगे। कई बार आप अपने घर में जब इन चीज़ों को महसूस करते हैं, इसका कारण कि आपके घर में खाली पड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा के लिए जगह है, इसीलिए वो आ रही है। अब करना क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करते, पूरा परिवार विश्वास करता है, लेकिन फिर भी घर में दुष्ट आत्मा का साया है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये देखना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उन्हीं लोगों के घर में ज़्यादा होता है जिनके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता। पारिवारिक प्रार्थना मतलब आप घर में सब मिलकर एक साथ बैठकर अपने घर के अंदर प्रार्थना नहीं करते हैं, आप घर के अंदर बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप घर के अंदर परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, इस तरह के जो आत्मिक चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके घर में दुष्ट आत्मा का असर ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपको इससे दूर, शैतान को दूर रखना अपने घर से, सबसे पहले एक चीज़ समझिए। जैसे आप ये सोचते हैं ना कि आप चर्च चले गए हैं यही काफ़ी है, नहीं। जो काम आप चर्च में करते हैं, क्या करते हैं? आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, उपवास करते हैं, सब चर्च में होता है ना। सेम यही चीज़ आपके घर में भी होना चाहिए। एक सप्ताह में एक दिन आप चर्च जाते हैं और आप सोचते हैं 7 दिन हम जैसे मर्जी जीवन जिए, तो शैतान 7 दिन आपको छोड़ेगा क्या? वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। बाइबल बताती है कि वो गरजते हुए सिंह के समान लोगों को ढूंढता रहता है, मसीहों को, कि अब वो किसको फाड़ खाए। वो इंतजार में है कि आप कोई गलती करो, वो आपके घर में कार्य करे, आपके परिवार में, आपके लोगों में कार्य करे, और आप मौका दे रहे हो। आपको क्या करना है? एक विश्वासी परिवार का कर्तव्य है कि वो रोज रात को सोने से पहले अपने परिवार के सभी लोगों को साथ में लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना को अपने घर में करते हैं तो कैसे वहाँ दुष्ट आत्मा रह पाएगा? वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित हैं, उनके मध्य में पवित्र आत्मा का निवास है, पवित्र आत्मा रहता है। तो जब आपका परिवार एक जगह होकर रात को प्रार्थना करेगा तो वहाँ पवित्र आत्मा होगा, दुष्ट आत्मा नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर वहाँ दुष्ट आत्मा होगा, पवित्र आत्मा कहाँ हो रहा है ना? उसको मौका मिल रहा है दुष्ट आत्मा का आपके जीवन में काम करने का। तो आज सबसे बड़ा दिक्कत यही है लोगों का कि वो पवित्र आत्मा को अपने घर में आने नहीं देते, दुष्ट आत्मा के लिए जगह खोल के रखते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में अकेले वो विश्वासी है, बाकी कोई नहीं है। तो उसके लिए क्या, वो परिवार के सबको लेकर तो प्रार्थना कर नहीं सकता क्योंकि बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस व्यक्ति को खुद प्रार्थना करना है। आप अपने कमरे में जब भी बैठते हैं, अकेले में जब भी होता, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। और जब भी आप परिवार में भी प्रार्थना करें या अकेले में भी प्रार्थना, इस चीज़ को याद रखें कि अपने घर के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से, पिता, मैं लहू के बाड़े में, यीशु के लहू के बाड़े में अपने घर को सुरक्षित करता हूँ और मेरे घर से हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं भगा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब आप अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को डांटोगे यीशु के नाम में, वो दुष्ट आत्मा आपके घर से ज़रूर निकलेगा। इसी प्रकार से काम करना मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते अपने परिवार में। आपको क्या करना है? रोज प्रार्थना करना है, परिवार के साथ मिलकर वचन पढ़ना है। बाइबल को पढ़िए, एक दूसरे को बाइबल पढ़ के सुनाइए। बहुत सारे लोग घर में बाइबल नहीं पढ़ते, एक जने बाइबल पढ़ के बाकी सब लोग बाइबल खोल लीजिए और आप एक बाइबल के वचन को पढ़िए, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन का जब उच्चारण हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, वचन पढ़ रहे हैं, शैतान की नेगेटिविटी वहाँ से भागनी ही भागनी है। ठीक है। अब एक और काम आप कर सकते हैं, वो है आप कलीसिया के लोगों को अपने घर में निमंत्रित कीजिए, लोगों को बुलाइए, सप्ताह में कम से कम एक दिन बुलाइए, आइए मेरे घर में आकर एक सभा चलाइए, सेल मीटिंग चलाइए, 1 घंटे के लिए आराधना कीजिए। सभी पवित्र लोगों को, अपने आसपास के जो कलीसिया के लोगों को बुलाइए, उनको बुलाकर अपने घर में मीटिंग कीजिए, पवित्र आत्मा के आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जब इस तरह का परिवार का माहौल एक आत्मिक माहौल होगा, कैसे दुष्ट आत्मा रहेगा? कैसे आपके घर में वो वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही तरीका है अपने घर से नेगेटिव शक्तियों को निकालने का, है ना, नकारात्मक शक्तियों को निकालने का, नेगेटिविटी को हटाने का, दुष्ट आत्मा के प्रकोप को हटाने का। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा का काम आपके घर में होगा, आपके जीवन में होगा, और दुष्ट आत्मा आपके घर से दूर हो जाएगी। तो ये तरीका है। देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ बाइबल से है ना। और अब आपको देखना है क्या सच में आप पवित्र आत्मा में विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। आप खुद सोचिए, क्या सच में आपके घर में रात में सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, सुबह उठकर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं घर में, या कलीसिया के मीटिंग्स होते हैं आपके घर में? अगर नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जो प्रॉब्लम आपके संग हो रही थी वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस जानकारी के द्वारा आपको समझ में आया है कि दुष्ट आत्मा की शक्तियों घर से दूर रखने का एकमात्र तरीका बाइबल है।
है ना। ऐसा नहीं है कि अब चर्च चले गए तो दुष्ट आत्मा अब आपसे डरने लगा है। उसको पता है कि इसका आत्मिक जीवन कैसा है। अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है तो फिर उसको आपसे कोई खतरा नहीं, वो आपको परेशान करता रहेगा। तो इन सारी बातों के दौर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।